तो हेलो जैन लोग एंड वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आर्क सर्वाइवल इवॉल्व आर्क मोबाइल। तो यहाँ पे मेरे दोनों के दोनों ग्रिफिन्स फीमेल उनको ब्रीड करने में भी बहुत टाइम है। तो जब ये रेडी हो जाएंगे तो हम इनको ब्रीड कर लेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने गिलीमिमस को टेम और ब्रीड कराया था और हमारे यहाँ से रेक्स चले गए थे। यहाँ पे हमारे रेक्स खड़े थे, उनको हमने करोनोकल कर लिया था। तो वो आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आज आज हम लोग कैंप करने वाले हैं मेसोपिथिकस को, आई थिंक उसका नाम। उसको हम टैम करेंगे, बेसिकली छोटे बंदर को। यहाँ पे सैडल रख दूँ और यहाँ पे मीट भी मैं डाल दूँ। ये जो रेक्सिस के पास था वही सारी चीज़ें। और ट्रॉफ में भी बहुत कुछ पड़ा है, मुझे अभी और डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास थोड़े रिसोर्सेज हैं, जैसे ये हाइड, ये कीरीटन और स्टोन भी है मेरे पास। और कलर्स मैं यहाँ पे कंज्यूमेबल में रखता हूँ क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ यही होता है। और क्या है, स्मूथिंग बाम मुझे चाहिए होगी क्योंकि मुझे टेमिंग करनी है उनकी। तो टेमिंग के लिए ये तो ज़रूरी है। और यहाँ पे ये डंग बीटर पड़े, तो इसको मैं कभी भी नहीं डालूँगा क्रोनोकल करके, क्योंकि ये मेरे साथ रहेगा, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा और रिसोर्स आ गया ऑयल वाला, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। गुड हो गया। और मेरे जो हैं लीच ब्लड और जर्की वगैरह वहाँ पे बनी तो वहीं पे रखते हैं। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ दोनों के दोनों इम्प्लांट्स। तो इनका नाम मेसोपिथिकस ही है, आई थिंक। हाँ, मेसोपिथिकस। तो यहाँ पे मैंने दो निकाल लिए और मेरे पास ये दो पड़े हुए। बाकी पत्नी मैंने इतनी सारे फ्योमियास क्यों ले लिए। तो हाईएस्ट लेवल पे मैं दो चेक करूँगा, अगर ये मेल फीमेल हुए तो ठीक है, वरना दूसरे निकालेंगे। मेरे पास एंशिएंट टेम्पर तो बहुत हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे डोडो एग के केबल, और मेरे पास वो 82 पड़े हुए हैं। मैंने स्टार्टिंग में डोडोस की बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग कराई थी, डोडो फेदर्स के लिए उनके साइज़ बड़ा किया था। तो वो भी एक अर्ली गेम चीज़ है जो मैंने की थी। वैसे तो अर्ली गेम नहीं है, डोडोस को ब्रीड कराने में बहुत टाइम लगता है। तो अब जाते हैं और इनको टेम कराते हैं। और मेरे पास ये पुराना गिली बस पड़ा हुआ, ये एक ओजी है हमारी इस सीरीज़ का, मगर ये अभी कुछ टाइम में चला जाएगा। फाल्को को छोड़ के आई थिंक और सारे ओजीज जाएंगे। ओके, तो ये भी बड़ा हो जाएगा कुछ टाइम में। और जब भी आप एरिया से दूर जाते हो फिर वापस आते हो तो ये खड़े हो जाते हैं, पता नहीं इनको ये कोई ग्लिच चेक को सिस्टम है। सिंगल प्लेयर में, मल्टीप्लेयर में तो ये बैठे रहेंगे। और हाँ, अब जाते हैं और इनको टेम ही करते हैं। तो जब तक मैं जाता हूँ इनको टेम टेम करने वाली जगह पे, या फिर कह लो कि टेमिंग पैन में, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो कि इनका नाम क्या रखें। और इसके साथ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं कि आप न्यू आर्क क्यों नहीं खेल रहे, क्योंकि वो मेरे मोबाइल में चलती नहीं है। और एक और सवाल जो पूछे जाते हैं वो ये है कि आप लोग ये गेम डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो, तो फिर मैं ये कैसे खेल रहा हूँ। तो मैंने तो ये तभी से खेल रहा हूँ जब से ये प्ले स्टोर पे थी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, या फिर आप चले जाओ, क्या बोलते हैं उसको, गूगल पे, वहाँ से आप कर लो। तो अब इसको टेम करते हैं। मैं दोनों के दोनों इम्प्लांट इसी में डाल देता हूँ और इसको रिवाइव कर लेते हैं, रिजरेक्ट कर लेते हैं। और मैं यहाँ से अपने लास्ट दो स्लॉट से चीज़ें हटा लेता हूँ और यहाँ पे स्मूथिंग बाम और केबल रख देता हूँ। और आपको इसको सामने से अप्रोच नहीं करना, ये काम आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों ने जाना है इसके पीछे से। तो मैं यहाँ से थोड़ा साइड से होकर निकल लेता हूँ और इसके पीछे जाके ये इतने फासले जाके इसको स्मूथिंग बम और केबल करा के मैंने टेम कर लिया। इतना इजी है इसको टेम करना। ओके, तो अब बारी आती है दूसरे को टेम करने की। तो इसको भी हम सीधे तरह रिजरेक्ट कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको भी इरी चाहिए
उसके लिए आपको डंजन्स करने पड़ेंगे, वहाँ से ये मिलती हैं। तो यहाँ पे एक और आ गया, इसको भी मैं सिमिलर निकालूंगा। और एक एक केबल में ये टेम हो जा रहे हैं। स्मूथिंग बाम के बाद, स्मूथिंग बाम के बगैर ये टाइम लगाएंगे थोड़ा बहुत। और अब इनको लेके जाते हैं और फिर इनकी ब्रीडिंग कराते हैं, क्योंकि मेरा गोल है कि आर्क के जितने भी टेमेबल डायनोज हैं उनको टेम और ब्रीड कराऊँ। तो मैं इसको लेके जाता हूँ और फिर इसकी ब्रीडिंग करा देते हैं। ओके, तो जैन लोग मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका यूज़ क्या होता है। तो जब आप लोग किसी डायनो पे, ये आपका एग्रेसिव पे हो या फिर अटैक योर टारगेट पे हो, ऐसे अटैक योर टारगेट या बेस्ट होते हैं, तो ये कंधे पे बैठ के इस तरह पूप फेंकते हैं, मतलब कि फीसिस फेंकते हैं। और उससे दूसरा डायनो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। वैसे नॉर्मली स्लो होते हैं, मगर देख सकते हैं कि या उससे भी ज़्यादा स्लो हो गए नॉर्मल से। तो ये मतलब कि इसकी स्पेशलिटी होती है। और आप किसी डायनो के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर भी ये इस तरह करेगा, मगर इसके ये फेंकने वाले टाइम में बड़ा मतलब कि वो होता है, गैप होता है। ओके, तो फिर इसकी बेसिक यही एबिलिटी है, और तो मतलब कि एक शोल्डर पैड है, और तो इसकी कोई एबिलिटी नहीं है। तो आप इसको ब्रीड कराते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने ब्रीडिंग पेन में आ गया हूँ, और यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ स्टोरी बॉक्स, लार्ज स्टोरी बॉक्स, क्योंकि शॉर्ट के ऊपर से निकल जाती हैं मोस्ट डाइनोस, तो आप लार्ज का ही यूज़ करें। और इनको क्योंकि 1 बाय 1 फाउंडेशन से भी कम की जगह चाहिए होती है, इससे ज़्यादा दूर होती हैं तो ये दौड़ जाते हैं। तो इनको एक दूसरे को बिल्कुल पास रख के इस तरह से लगाएं स्टोरी बॉक्स की एक साइड से आपके देखने की जगह हो। ये देखें, ये तो ये इतनी छोटी सी जगह पे ये ब्रीड करते हैं नॉर्मली। और वैसे आप विसल स्टॉप से भी करा सकते हो, और इस जगह पे क्योंकि मैं खड़ा रहा हूँ तो यहाँ से ये बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरह से ये ब्रीड करेंगे। और क्योंकि ये मैमल्स हैं तो ये एग नहीं देंगे, इनका गिचुरेशन पीरियड जो भी होता है, ग्रेजुएशन पीरियड, वो होगा, और उसके बाद बेबी बॉर्न होगा। ओके, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट के वेट के बाद अब ये होने वाले, इनकी ब्रीडिंग कंप्लीट होने वाली। तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। और स्टॉप विसल मतलब कि एक अच्छी चीज़ है, मगर वो कंटिन्यूसली आप यूज़ करता है तो बंदा थक जाता है। और मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। सबसे पहले तो उसको कंधे पे उठा लेता हूँ, इसको साइड में फेंक देता हूँ, ये तो नहीं करने दे रहा कुछ। और मैं इसका निपल बनने ख़त्म कर दिया। और इसका टाइम कितना दिखा रहा था, 15 मिनट। तो मैं 15 मिनट के बाद ही आप लोगों से मिलता हूँ, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। आपके लिए 2 सेकंड होंगे, मेरे लिए 15 मिनट ही होंगे। ओके, तो एक और छोटी सी अपडेट बेबी विल जबूफो पे। तो ये ऑलमोस्ट 50% बड़ा हो गया। मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, मगर अगर आप लोग देखें तो ये अभी भी लैंड पे नहीं आ सकता। तो ये अभी भी वाटर डाइनो ही है। तो इसकी जहाँ भी ब्रीडिंग कराएं तो वहाँ पे आप ये बात याद रखना कि पानी सेफ हो, क्योंकि ये पानी के बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसको अभी और भी ज़्यादा टाइम लगेगा पानी से बाहर निकलने में। पानी के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह नॉर्मली जा रहा है, और लोएस्ट फॉलो डिस्टेंस है, और देखें पानी की बाहर आती वहीं पर रुक गए। तो इसमें मतलब कभी और भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और हाँ, अब तो बेबी बॉर्न होने के टाइम में वेट करना पड़ेगा। वैसे अभी यहाँ से जाएंगे मेरे, ये तीनों भी जाएंगे, वहाँ पे दूसरे डायनोज भी हैं वो भी जाएंगे, और ये पड़े हैं मेरे बिल्जबूफ। मैं ढूंढ रहा था इनको कि ये मिल नहीं रहे थे, तो इनको यहाँ पे सामने खड़ा कर देते हैं। नाइस हो गया। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अब जब मिसोपिथिकस का बेबी बॉर्न होता है। ओके, तो मिसोपिथिकस फाइनली बॉर्न होने वाला है। तो इसको मैं थोड़ा सा मतलब कि ऐसी जगह पे रख दिए जहाँ से बेबी इजीली एक्सेसिबल। तो इस दौरान आप इसको शोल्डर पे रख सकते हैं, मतलब इधर उधर भगा सकते हैं,
ये एक नॉर्मल शोल्डर पैड की तरह काम करेगा, उसमें मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ पे बेबी बॉर्न हो जाएगा थोड़ी देर में, कुछ ही सेकंड बच गए तो बेबी बॉर्न हो गया। ओके, तो आप पेरेंट्स के लिए तो नाम कमेंट सेक्शन में डाल देना, और मैं इनको बाहर लेके जाता हूँ और इन तीनों को इकट्ठे छोड़ देता हूँ। एक तो ये स्टोर भी बहुत बार खुल जाता है ना, तो मैं कह रहा था इसकी इन्वेंट्री में फूड डालना है और वॉन्डरिंग डिसेबल करनी है, तो ये खाएगा बेरी से। और ये पूप करते हैं तो वो ह्यूमन फीसिस होते हैं। ये एक मतलब कि नॉलेजेबल बात तो नहीं है, मगर फिर भी कोई तो बात है। तो यस, मैं इसको लेके जाता हूँ और ये इसका नाम भी रख देते हैं भाई। मुझे तो मतलब कि मेगा पिच्चिकास, मेसो पिच्चिकास अच्छे भी बड़े लगते हैं, तो इसका नाम हम रखेंगे छोटा डॉन। छोटा डॉन, डी बड़ा, नाइस हो गया। यस, पेरेंट्स हैं मेल फीमेल है, उनके लिए आप नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डाल सकते हैं। और बेबीज़ को आप पिक नहीं कर सकते, वो एक चीज़ होती है जिसको मुझे अभी भगा के लेके जाना पड़ेगा। तो यस, इसको मैं वापस लेके जाता हूँ, और आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। एक तो होकर भी छोटा, पता नहीं दिखता भी है कि नहीं, नहीं दिख रहा। मैं इसको ढूंढ के वापस ले जाकर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। गुड बाय हो गया भाई लोग।